नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। आज का ये सेशन जो है, इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा की, जिसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर आ चुका है। और आने के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा में क्या होगी हमारी एज लिमिट, और उसी के साथ साथ कौन कौन जो है वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो एलिजिबिलिटी को लेकर और एज लिमिट को लेकर कुछ कंफ्यूजन जो है वो बच्चों के दिमाग में है, जो हमें क्लासेस के थ्रू जो है वो कहीं ना कहीं सुनने को मिलते हैं। तो उन सभी कंफ्यूजन्स को आज के सेशन में जो है वो क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो है ये इंपॉर्टेंट सेशन। बात कर रहे हैं हम लोग एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा की, जिस परीक्षा के लिए आप सभी लोगों को पता है कि ऑनलाइन आवेदन जो है, इस ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने की तिथि जो है वो आपकी 1 अगस्त से शुरू होने वाली है। और शुरू होने के साथ साथ आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो है वो आपके पास 6/8 है, यानी 18 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। 1 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं और संशोधन भी 18 जुलाई से ही प्रारंभ होंगे और 6 अगस्त तक जो है वो फॉर्म में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो ये सूचना हमारे सभी बच्चों तक जो है वो पहुंच गई होगी, जिसके लिए आवेदन शुल्क भी यहाँ पे आपको बता रखा है कि अगर यहाँ पर अनारक्षित यानी यूआर के लिए 500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है। और जो भी आता है किसमें, मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, तो उन सभी के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क जो है वो यहाँ पर क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। और आपको संभावित परीक्षा तिथि भी यहाँ पर बता दी गई है, जो याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा जो है वो परीक्षा आपकी 31 अगस्त 2025 को संभावित है। हालांकि ये फाइनल नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है संभावित परीक्षा जो है वो दिनांक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर करना चाह रहे हैं, वो एलिजिबिलिटी को लेकर करना चाह रहे हैं। बच्चों के मन में ये सवाल है कि क्या मैं एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा जो है वो दे सकता हूँ या फिर नहीं दे सकता हूँ। तो मैं आपको बहुत क्लियर कट जो है वो यहाँ पर बता देती हूँ कि आपके नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पहली जो अर्हता है कि कम से कम, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, यानी आपकी जो 12th है, ये 12th क्लास 50%, मिनिमम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। या इसके समकक्ष आपने प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में अगर 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी यहाँ पर माना जाएगा। साथ ही साथ कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और एनसीटीई विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। यानी कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, जिसे हम लोग प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं, इसमें जो है वो इसमें बेसिकली 2 ईयर का डिप्लोमा होता है। और ये डिप्लोमा जो है वो कौन कराता है, एनसीटीई कराती है। तो अगर आपने वो डिप्लोमा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कर रखा है, या तो वो ठीक है, नहीं कर रखा है तो 12th जो है वो 12th आप सभी लोगों के सामने जो है वो 50 और 45% से होनी चाहिए। ठीक है, अगर सिंपल डिप्लोमा है तो 50%, एनसीटीई का डिप्लोमा अगर 2002 के अनुसार है तो 45% हायर सेकेंडरी में चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, यानी वो तो होना चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, जिसे हम लोग बीएलएड कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, बीएलएड कहा जाता है। तो ये बीएलएड होना आपके पास चाहिए। या फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो स्नातक की उपाधि और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा और उसके संबंध, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन यहाँ पर कर रखी है तो ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का जो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है वो भी यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी मेंशन किया हुआ है, और वो नोट ये है कि अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं तो उनके शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंग, यानी जो क्वालिफिकेशन के लिए जो मार्क्स आपको दिए जाएंगे, उसी मार्क में इन सब कैटेगरीज को 5% तक की क्या मिलने वाली है, छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो 5% जो है वो 5% छूट भी मिलेंगी अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांगजन अभ्यर्थियों में जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये तो आपकी क्या थी, ये तो आपकी योग्यताएं थी कि आप एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा का फॉर्म जो है वो फॉर्म
कब भर सकते हो, जब इन चारों में से कोई भी एक योग्यता जो है वो आपके पास यहाँ पर हो, यानी 12th प्लस 2 वर्ष का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा, 12th 45% से प्लस एनसीटी का जो एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 ईयर का डिप्लोमा है वो, या फिर 12th हायर सेकेंडरी 50% से या बीएलएड आपके पास होनी चाहिए, या फिर स्नातक की उपाधि और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा जो है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलो ये बात तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो हो गई है। अब अगर हम लोगों से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एज क्राइटेरिया पूछा जाए, ठीक है, कि मैम हमारी एज लिमिट जो है वो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तब हम लोग इस फॉर्म को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को यहाँ पर याद रखनी है कि अगर हम लोगों से मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर क्या की जा रही है, पूछी जा रही है, तो मैम मिनिमम एज लिमिट जो है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स यहाँ पर होनी चाहिए, कहें तो 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अधिकतम आयु कितनी है, तो मिनिमम एज तो सबके लिए फिक्स्ड है, लेकिन मैक्सिमम एज जो है वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर पुरुष आवेदक है, यानी कोई मेल कैंडिडेट है और वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, तो उसकी मैक्सिमम एज जो है वो क्या होगी, वो 40 जो है वो 40 इयर्स होगी। ठीक है, अगर कोई स्थान जो है मध्य प्रदेश का मूल या स्थानीय निवासी है लेकिन महिला आवेदक है और यहाँ पर यूआर है, ये मेल के लिए हो गया, ये आपका फीमेल के लिए हो गया, बस यहाँ पे याद रखना है कि मूल या स्थानीय निवासी मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए। तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है महिलाओं के लिए वो 45 ईयर्स है। साथ ही साथ पुरुष और महिला आवेदक जो कि स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक रह चुके हैं उनके लिए भी 45 वर्ष, पुरुष या महिला जो आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से, उनके लिए भी 45 वर्ष, और मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी जो कि दिव्यांगजन हैं, ठीक है, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए भी 45 इयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 21 से 45 वर्ष तक का एज क्राइटेरिया हमारे पास है, लेकिन वो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो हमें मिलने वाला है। केवल एक कैटेगरी जो मेल की अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है वहां पर मैक्सिमम एज 40 साल है, उसके अलावा सभी कैटेगरीज के लिए जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 45 ईयर्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैम हमारे इस आयु में हमें किसी तरह की छूट जो है वो छूट यहाँ पर मिलने वाली है क्या? तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल आपको एज में रिलैक्सेशन जो है वो रिलैक्सेशन यहाँ पर क्या होने वाला है, मिलने वाला है। तो न्यूनतम और अधिकतम आयु की गणना जो है वो पहली बात तो आपको याद रखना है 1/1/2025 के आधार पर जो है वो की जाएगी। ठीक है, और इसमें जो छूट है, आयु संबंधी जो भी छूट है वो केवल उन बच्चों के लिए है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। मतलब किसी भी स्टेट में जब कोई एग्जामिनेशन होता है तो आप बाहर के स्टेट के बच्चों को वहां से प्रोहिबिट तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बेनिफिट ऐसे होते हैं जो केवल एमपी के ही कैंडिडेट्स जो है वो उन्हें मिलते हैं। तो ये जो एज रिलैक्सेशन है ये भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो छात्र हैं उन्हीं को यहाँ पर दिए जाएंगे, बाकी लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। आगे बात समझ में। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करूँ कि मध्य प्रदेश के स्थायी जो आवेदक होते हैं, ठीक है, मैंने बोला जैसे कि स्थानीय निवासी हैं तो स्थायी आवेदक जो हैं उन्हीं स्थायी आवेदकों को प्रोत्साहन के आधार पर क्या छूट दी जा रही है। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सभी लोगों के पास एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप मध्य प्रदेश के स्थानीय मूल निवासी हैं, तो अनुसूचित जाति के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो पत्नी और पति के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है वो निर्देशानुसार 5 वर्ष की छूट जो है वो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही विक्रम पुरस्कार प्राप्त जो अभ्यर्थी हैं जो कि मध्य प्रदेश में दिया जाता है उनकी भी जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें भी 5 वर्ष की छूट जो है वो छूट यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो उन लोगों को क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी हम सब लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखेंगे। एक ये चीज हमारे सामने इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो गई। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आरक्षण की यहाँ पे होती है कि मैम रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होने वाला है। तो देखो रिजर्वेशन की जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें तो 19 सितंबर 2002 द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा नियम 1998 और राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनारक्षित जो प्रवर्ग है या आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस जो छात्र हैं उनके लिए पद जो है वो अलग अलग से क्या किए गए हैं, आरक्षित यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी को हटा के जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए जो है वो कैटेगरी वाइज
वाइज यहाँ पद आरक्षित हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50% मतलब महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग के ओपन सीट के प्रार्थियों या अभ्यर्थियों से क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। लेकिन 50% रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर किसके लिए है, महिलाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं वो सारी लड़कियां जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा है उन सबके लिए एक बहुत बेहतर वैकेंसी है, और वैकेंसी इसलिए भी बेहतर है क्योंकि 50% रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर आप लोगों को क्या हो रहा है, मिल रहा है। साथ ही भूतपूर्व जो सैनिक रह चुके हैं उनके लिए 10% पद जो है वो क्या रहेंगे, हॉरिजॉन्टल रूप से आरक्षित यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये आपकी एज लिमिट एलिजिबिलिटी जो है वो मैंने आपको बता दी। यानी बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में है कि हम जो है वो इस नौकरी के लिए या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, या कैसे हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। केवल मेल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो एज जो है वो 40 ईयर्स यहाँ पर रहने वाली है। और जो योग्यताएं 4 आपको बताई गई हैं, अगर आप उन चारों में से किसी भी एक योग्यता के अंतर्गत आते हैं तो आप एमपी टेट वर्ग 3 के फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर घोषित कर दी है, और संभावित परीक्षा की तिथि जो है वो 31 अगस्त यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन जो है वो एमपी टेट वर्ग 3 को लेकर जो आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन थे उन कंफ्यूजन्स को जरूर दूर किया होगा। तो आगे भी ऐसी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।